हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है कंडीशनल ट्रांसफ़र, जो कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 25 में बताया गया है। जैसा कि आप सभी जानते भी हैं कि जब प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जाता है तो वह दो तरीके से होता है, एब्सोल्यूट और कंडीशनल। अगर हम एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र की बात करें तो इसके लिए एक बहुत सिंपल एग्जांपल है कि ए के पास एक प्रॉपर्टी है। यहाँ पर तय होता है कि ए बी को इस प्रॉपर्टी को 2 लाख रुपए में बेचेगा और बी भी एग्री कर जाता है। यहाँ पर इस प्रकार का ट्रांसफ़र एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र कहलाता है क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन इसके विपरीत ऑन द अदर हैंड कंडीशनल ट्रांसफ़र ऐसा ट्रांसफ़र जिसमें कंडीशन लगा दी जाती हैं और यह कंडीशन भी दो तरह से होती हैं, जो कि कंडीशन प्रीसीडेंट और कंडीशन सब्सीक्वेंट के रूप में जानी जाती हैं। आज हम यहाँ पर कंडीशनल ट्रांसफ़र के बारे में ही बात करेंगे। हम आपको यह भी बता दें कि आप इसमें सेक्शन 25 से लेकर सेक्शन 34 तक के जो प्रोविज़न है ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट के, वह कंडीशनल ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग ही माने जाते हैं। हम आपको इसमें एक बात और बता दें कि जो कंडीशनल ट्रांसफ़र की डेफिनेशन सेक्शन 25 में दे रखी गई है वह इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 23 और 36 के बहुत सिमिलर है। उसी तरह से यह वाली परिभाषा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा सेक्शन 126 और 127 के भी काफ़ी सिमिलर मानी जाती है। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि कंडीशन दो तरह से होती हैं, कंडीशन प्रीसीडेंट एंड कंडीशन सब्सीक्वेंट। अब हम पहले एक बार इन दोनों को जान लेते हैं। अगर मैं कंडीशन प्रीसीडेंट की बात करूं तो ये ध्यान रखना कि इस तरह की कंडीशन में जो ट्रांसफरी होगा उसे प्रॉपर्टी में वेस्टेड इंटरेस्ट तभी प्राप्त होगा जब पहले वह कंडीशन को फुलफिल कर देता है, तभी उसे प्रॉपर्टी में वेस्टेड इंटरेस्ट प्राप्त होता है। आप इसको फॉर एग्जांपल समझ लीजिए। यहाँ पर जो ए था उसके पास एक प्रॉपर्टी है, तय होता है कि ए वह प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफ़र कर देगा, लेकिन यह प्रॉपर्टी बी को तभी वेस्टेड होगी जब यहाँ पर पहले बी सी के साथ में शादी कर लेगा। तो यहाँ पर जो कंडीशन है वह कंडीशन प्रीसीडेंट मानी जाएगी और यहाँ पर बी को जो ट्रांसफरी की पोजीशन में है उस प्रॉपर्टी में वेस्टेड इंटरेस्ट तभी प्राप्त होगा जब पहले वह कंडीशन को फुलफिल कर देगा। अगर हम बात सब्सीक्वेंट कंडीशन की करें तो इसमें प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ट्रांसफरी को पहले ही मिल जाता है, वह कंडीशन बाद में फुलफिल करता है। अब सबसे पहले आप यहाँ पर सेक्शन 25 के रिगार्डिंग कंडीशनल ट्रांसफर को रीड करिए। सेक्शन 25 कंडीशनल ट्रांसफर an interest created on a transfer of property and depend upon a condition fails if the fulfillment of condition is impossible or is forbidden by law or is such of nature that permitted it would defeat the provision of any law, is fraudulent or involve or implies injury to the person or property of another, or the court regard it as immoral or opposed to public policy। यहाँ पर डेफिनेशन बहुत क्लियर है। डेफिनेशन क्या कहती है, अगर आप कोई भी कंडीशन लगा रहे हैं और अगर वह कंडीशन इम्पॉसिबल है या फिर लॉ के प्रोविजंस को फॉरबिड करती है, डिफीट करती है, फ्रॉडलेंट है या किसी व्यक्ति को या उसकी प्रॉपर्टी को इंजुरी करने के पर्पज से वो कंडीशन लगाई गई है, या वह कंडीशन इमोरल है या फिर वह कंडीशन पब्लिक पॉलिसी के अपोज है, तो ऐसी कंडीशन के हो जाने पर जो आपका प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट क्रिएट होता वह इंटरेस्ट अब यहाँ पर फेल हो जाएगा। आप यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, इम्पॉसिबिलिटी को लेकर तो आप कई बार रीड कर चुके हैं। इम्पॉसिबिलिटी भी दो तरह से होती है। एक इम्पॉसिबिलिटी होती है जो कि शुरू से ही होती है। एग्जाम्पल देखिए, अगर यहाँ पर ए ने बी से कहा कि वह बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देगा, लेकिन वह बी को प्रॉपर्टी तभी ट्रांसफ़र करेगा जब पहले आ गया, इसका मतलब कंडीशन प्रीसीडेंट हो गई। जब यहाँ पर बी पहले कम से कम 1 घंटे में 100 मील तक पैदल चल के जाएगा, तभी ए बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेगा। यह अपने आप में इम्पॉसिबल है। या फिर दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए आप, ए ने कहा बी से कि वह बी को प्रॉपर्टी तभी देगा जब बी आसमान में से उसके लिए चांद तारे ला कर देगा। इट इज़ इम्पॉसिबल। यह चीज़ अपने आप में इम्पॉसिबल है। तो अगर आप कोई भी ऐसी कंडीशन लगा रहे हैं जो कि अपने आप में इम्पॉसिबल है या फिर लॉ के द्वारा लॉ के जो नियम बनाए गए हैं उनको फॉरबिड कर रही है,
किसी पर्सन को इंजुरी पहुंचाने के लिए है, इमोरल है या पब्लिक पॉलिसी के विपरीत है अगर, तो फिर ऐसी कंडीशन लगाए जाने की वजह से जो इंटरेस्ट क्रिएट होने वाला था कंडीशन पर, अब वो इंटरेस्ट यहाँ पर फेल माना जाएगा। आप इसके रिगार्डिंग यहाँ पर इस वाले पॉइंट को भी कवर कर लीजिए, सब्सटेंशियल और डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रस। ये बहुत सिंपल है, मैं आपको एक एग्जांपल से इसे क्लियर करती हूँ। इसे समझने से पहले एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, अगर कंडीशन प्रीसीडेंट है तो उसके ऊपर ही यह नियम लागू होगा सब्सटेंशियल कॉम्प्लायंस का। अगर कंडीशन सब्सीक्वेंट है तो उसके ऊपर यह नियम लागू नहीं होगा। एग्जाम्पल से अपनी बात क्लियर करते हैं हम। एग्जाम्पल देखो, ए ने कहा बी से कि वो बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा, पर तब करेगा जब पहले, कंडीशन प्रीसीडेंट है कि जब पहले यहाँ पर बी, सी, डी और ई की कंसेंट, उनकी सहमति लेकर अगर बी ने शादी करी, तभी यहाँ पर ए जो है वो बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देगा। यहाँ पर सी मर चुका है, अब यहाँ पर जो बी है उसने डी और ई की सहमति लेकर शादी करी है, तब हम यह मान के चलेंगे कि हाँ बी ने उस कंडीशन को फुलफिल कर दिया है, हम यह मान के यहाँ पर तब चलेंगे। एक और एग्जाम्पल समझिए आप। एग्जाम्पल क्या है, इसमें ए ने कहा कि वह बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है और उसने कहा कि उसे शादी करते समय सी, डी और ई की सहमति लेनी आवश्यक है। यहाँ पर बी ने जो है बिना सहमति लिए ही शादी कर ली और शादी करने के बाद में जाकर उसने सहमति रिसीव करी है। अब यहाँ पर यह माना जाएगा कि जो बी है उसने वह कंडीशन फुलफिल नहीं की है, उसने वह कंडीशन यहाँ पर फुलफिल नहीं की है, ऐसा माना जाएगा। तो इसी के साथ हमने यहाँ पर आज सेक्शन 25 जो कि कंडीशनल ट्रांसफ़र को बताता है, जिसके साथ में हमने कंडीशन प्रीसीडेंट और कंडीशन सब्सीक्वेंट के बारे में भी जान लिया है। इसी के साथ यहाँ आज आपकी क्लास कंप्लीट हो जाती है।